આકાશવાણી દેહરાદૂન બટેકી પ્રસ્તુત છે ને ગઢવલમાં પ્રાદેશિક સમાચાર। पहले मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसा 41 श्रमिकों का जल्द बाहर निकलने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनको लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को 200 चरण शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोली कि सरकार आने वाला 10 दिनों में डीप फेक को मुकाबला करने का वास्ता कार्यवाही योग्य योजना बनाए। और लोक पर्व इगास बगवाल प्रदेश भर में हर्षोल्लास का दगड़ी मनाई जाने चाहिए। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मिछो विनय ध्यानी। समाचार विस्तार से। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसा 41 श्रमिकों तय सुरक्षित निकलने का खातिर राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में। श्रमिकों का जल्द ही बाहर निकलने की उम्मीद। घटनास्थल पर एम्बुलेंस तैनात छन और चिन्याली सोण का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बेड को अस्पताल तैयार कर्યું છે। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों तय एयरलिफ्ट कैरी की एम्स ऋषिकेश भी ले जा सकत। ये बीच केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटनास्थल पर पहुंच की बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सुरंग में स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप का माध्यम से भीतर फंसे श्रमिकों से बातचीत भी करी। वकी एनडीआरएफ का महानिदेशक अतुल करवाल ने बताया कि बचाव कार्यों में यदि कई प्रकार की अड़चन नहीं आंदी तो श्रमिकों का आज ही बाहर निकलने की उम्मीद है। ऑर्गन मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर या और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। तो ऑर्गन मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया। ध्यान देने वाली बात है कि पिछला 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने का कारण 41 श्रमिक सुरंग का भीतर फंस गए हैं। ये बीच सिलक्यारा सुरंग में चले जाने वाले बचाव अभियान का मद्देनजर मातली में अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बने गया। अभियान का दौरान शासकीय कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन का बीच समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य से यू कैंप कार्यालय स्थापित करे गया। ध्यान देने वाली बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्याल रात बटकी उत्तरकाशी में छन और लगातार राहत और बचाव अभियान की जानकारी लेना छन। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनको लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से आज प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को 200 चरण शुरू हो गया। इन यात्रा का दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाला संकल्प रथ राज्य का विभिन्न हिस्सों में जालू और प्रदेश का शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का लोगों तय सरकारी योजनाओं को लाभ दियाला। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ तय हरी झंडी दिखाया कि जिला का विभिन्न क्षेत्रों का वास्ता रवाना कार। उन्होंने बोली कि ये कार्यक्रम का अंतर्गत देश का विभिन्न राज्यों में भारत सरकार की 17 प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं से लक्षित लाभार्थियों तय लाभान्वित करी जाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। इस निमित्त जो है आज जनपद अल्मोड़ा के अपने इस विकास भवन क्षेत्र से जो है विधानसभा सोमेश्वर के लिए वो रथ यात्रा जो आज निकली है, निश्चित रूप से यह सीधे सीधे एक आम व्यक्ति से केंद्र सरकार की योजनाओं का जुड़ाव है और निश्चित रूप से विकसित भारत की कल्पना को हम पूर्ण तब कर सकते हैं जब हमारा अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास होगा। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से वह प्रकाश उस तक पहुंचाना जो है वह हमारा हम सब का संकल्प है। इन छोड़ राजधानी देहरादून का जनजातीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा को रथ चक्राता का क्वानू, सेंज और अणु गांव में पहुंच। यूं स्थानों पर रथ को ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पारंपरिक परिधानों का दगड़ी स्वागत कर। ये कार्यक्रम में राज्य सरकार का विभिन्न विभाग उपस्थित रहे। यूं विभागों द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल भी लगाए गए हैं, जैसे लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं का बारे में जानकारी हासिल कर। राज्य सरकार ने पौड़ी गढ़वाल का एकेश्वर और जहरीखाल विकास खंड तय 37 करोड़ रुपए से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एकेश्वर में
3 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बन्यू विकासखंड मुख्यालय का नवनिर्मित भवन को लोकार्पण कार। ये कदगड़ी ऊन 52 लाख रुपया से बननोल प्राथमिक विद्यालय हलाई मोटर मार्ग सहित विभिन्न सड़क मार्गों को लोकार्पण और शिलान्यास कार। कैबिनेट मंत्री ने किशोर विकासखंड का वास्ता विभिन्न सिंचाई योजनाओं को भी लोकार्पण कार। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को ये बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटिक सुनना छन। केंद्र सरकार डी फेक से निपटने का खातिर नियम जारी करल। डी फेक लोकतंत्र और समाज का वास्ता नए खतरा पैदा करनु छे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बोली कि डी फेक से निपटन समाज का विश्वास ने मजबूत करने और लोकतंत्र की रक्षा का वास्ता कदम उठे जाने की जरूरत है। श्री वैष्णव ने बताया कि उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लोगों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने वाली कंपनियों और डी फेक से निपटने वाला विशेषज्ञों का दगड़ी बैठक में सभी इन बात पर सहमत है कि डी फेक को विनियमित किए जाने का वास्ता 4 स्तंभों की जरूरत है। यूं स्तंभों में डी फेक की पहचान करण, गलत सूचनाओं को प्रसारण तक रोकणु, रिपोर्टिंग तंत्र ते मजबूत करणु और लोगों में जागरूकता बढ़ावण छे। इगास बग्वाल आज प्रदेश भर में हर्षोल्लास का दगड़ी मने जाणु छे। राज्य का पर्वतीय क्षेत्रों में बग्वाल दीपावली का ठीक 11 दिन बाद इगास मने जाने की परंपरा है। प्रदेश भर में आज इगास बग्वाल यानी बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन घरों में विशेषकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी, भूड़ा और अन्य पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की गई। मवेशियों के लिए बाड़ी और पीढ़ा से आहार तैयार किया गया। पर्वतीय जिलों में दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाने की परंपरा है। इगास बग्वाल के दिन आतिशबाजी के बजाय भैलो खेलने की परंपरा पहाड़ में सदियों पुरानी है। भैलो को चीड़ की लकड़ी और तार या रस्सी से तैयार किया जाता है। इसे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंची थी, इसीलिए लोग दीपोत्सव के 11 दिन बाद इगास मनाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी। दीपावली के ठीक 11वें दिन गढ़वाल सेना अपने घर पहुंची थी। युद्ध जीतने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में लोगों ने उस समय दीपावली मनाई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों का बीच मुठभेड़ में सेना का 2 कैप्टन और 1 जवान शहीद हुए और 1 जवान घायल हो गया। शहीद हुआ जवानों में नैनीताल जिला का राती घाट निवासी लांस नायक संजय बिष्ट भी छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संजय बिष्ट की शहादत पर शोक व्यक्त कर। 2 आतंकवादियों तय घटनास्थल पर छिपे होने की सूचना मिलने के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी जिला में बाजीमल इलाका में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बोली कि केंद्र और राज्य सरकार का नेतृत्व में उत्तराखंड तय डिजिटल सेक्टर में मॉडल राज्य का रूप में एथर बढ़ाने को काम करे जाने छे। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने बोली कि राज्य की जनता तय सुविधा पहुंचाने का उद्देश्य से सरकारी योजनाओं को सरलीकरण और उन्हें ऑनलाइन करी जाने छे। उन्होंने बोली कि प्रदेश ई गवर्नेंस की मदद से गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस की तरफ एथर बढ़नी चाहिए, जैसे कि प्रदेश का हर नागरिक में सरलीकरण समाधान को भाव जगल। टिहरी झील में भोल बटे की 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो महोत्सव आयोजित करे जाने छे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का तत्वावधान में आयोजित होने वाला ये महोत्सव में देश विदेश का 158 पायलट प्रतिभाग करेला। ये महोत्सव का दौरान पैराग्लाइडर्स प्रतापनगर से उड़ान भूरी की कोटी कॉलोनी में उतरला। जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि एक्रो फेस्टिवल का वास्ता टेक ऑफ और लैंडिंग पॉइंट तैयार कर लिए गया। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसा 41 श्रमिकों का जल्द बाहर निकलने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनको लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य से प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा को 200 चरण शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बोली कि सरकार आने वाला 10 दिनों में डीप फेक को मुकाबला करण का वास्ता कार्यवाही योग्य योजना लिया ले। और लोक पर्व इगास बग्वाल प्रदेश भर में हर्षोल्लास का दगड़ी मनाई जानो छे। ये दगड़ी गढ़वाल में
प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त होऊन नमस्कार.